की जो सांसद हैं बदायूं से, वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी आज आईएमए में इकट्ठी होगी। मेरे जितने भी साथी हैं वो सब यहाँ पर कंपनी गार्डन से इकट्ठे होके और आईएमए हॉल जाएंगे। जो कैंट विधानसभा के साथी हैं मेरे, डॉक्टर अनीस बेग के साथ में, इसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी लोग हैं और मेरे बहुत से यहाँ पर साथी आए हुए हैं। तो सब लोग हम यहाँ से एक रैली बना के आईएमए हॉल जाएंगे। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज का दिन देखिए हम लोगों को क्या है, अखिलेश यादव जी ने एक जागरूक करने के लिए लोगों को कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। आप लोग समझिए, हमारे भाई हैं, मजदूर हैं, बहुत से पिछड़े वर्ग के दलित भाई समझ के सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन उनके बच्चे को जब आरक्षण नहीं मिलेगा, संविधान जब नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो वो जो संविधान का मेन मकसद है आरक्षण में क्या है कि जो हमारे पिछड़े भाई हैं, दलित भाई हैं, उन लोगों को मेन रूप से मुख्य धारा में शामिल करना। मुख्य धारा में कब शामिल होंगे देश की, जब उनको शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से आगे लाया जाएगा। तब जब शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों, देखिए दो चीजें हैं आदमी को आगे बढ़ने की, एक तो शिक्षा और दूसरा आर्थिक रूप से मजबूत होना। और दोनों की कुंजी जो है हमारा वो संविधान है और आरक्षण है, जो हमारे वंचित लोग हैं। तो जब वो ये अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आज कहाँ जा रहा है हमारा देश आपको पता है। अगर देखिए आरक्षण मैंने वैसे खत्म नहीं किया, लेकिन उसकी चोट है क्या कि सब जो है ये प्राइवेटेशन कर देंगे। भाई बिजली ये प्राइवेट कर देंगे, जहाज प्राइवेट कर देंगे, रेल प्राइवेट कर देंगे, यही तो सरकारी कर्मचारी होते हैं। और बाकी मेडिकल कॉलेज जो है सब प्राइवेट खोल देंगे, तो फिर हमारे गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। आज बरेली में 3 मेडिकल कॉलेज है, तीनों प्राइवेट है, कहाँ सरकारी है। एक सरकारी है बदायूं में, वो भी समाजवादी पार्टी ने खुलवाया। इसी गांव को खोलने के लिए आज ये दिवस मना रहे हैं। और ये आज जो है, आज संविधान दिवस, आज ये हम लोग एक त्योहार के रूप में बनाएंगे, ताकि हमारे जो पीडीए के लोग हैं वो पीडीए के लोग जागृत हो और सोचें कि असली हितैषी कौन है, कौन आपको सम्मान देने वाली है। अगर हर वर्ग का सम्मान है, अगर हर धर्म का सम्मान है, तो वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी इसका नाम है। अगर हर धर्म का, देखिए हमारा देश क्या है, जहां हमारा देश और संविधान है, इसमें सबको संविधान ने बराबर का हक दिया हुआ है। आज बराबर का हक कहाँ पर है। आज जो नफरत फैलाई जा रही है, समाजवादी पार्टी आज उसी का जवाब आज मोहब्बत से देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का, समाजवादी का नाम ही मोहब्बत है। मोहब्बत को स्प्रेड करें, आपस में उनसियत करें, आपस में मोहब्बत करें पीडीए के लोग, और आपस में एक दूसरे के त्योहार मनाएं। यही समाजवाद है, असली समाजवाद यही है। और हम लोग का मकसद है कि जो वंचित लोग हैं, हमारी राष्ट्रीय देशी का ये मकसद, जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, पूरे पीडीए के लोग हैं, वो शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से एक देश की मुख्य धारा से जुड़े। यही मकसद है समाजवाद का। बहुत बढ़िया। ऐसा माहौल हो। हम लोगों की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बरेली में जिम्मेदारी मिली थी, और मैं कहना चाहूंगा जिलाध्यक्ष आदरणीय सिचन जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हर समाज, पीडीए के हर समाज के व्यक्ति का यहाँ नेतृत्व रहा, और सभी लोगों ने एक आवाज में हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले चुनाव में संगठन भी और पार्टी के कार्यकर्ता भी सब एकजुट होकर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम बरेली के अंदर करेंगे। स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप देखिए, स्कूल जहां तक मर्ज करने की बात है, इसके ऊपर बहुत तरीके से सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि क्यों ऐसा दिखता है कि वो पीडीए के ही जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जो ये स्कूल बने हुए हैं, वहीं के स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है। संविधान में राइट टू एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। आज आप स्कूलों को बंद कर, उनको दूर पहुंचाकर क्या लोगों को राइट टू एजुकेशन जैसे अधिकार से भी वंचित रखना चाहते हैं। वहीं जहां मर्जर की बात हो रही है, ऐसे शिक्षा से जुड़े हुए अध्यापक और अन्य लोग जो इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों का मर्जर के बाद क्या होगा, उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सरकार नहीं दे पा रही। तो ऐसे में सवालिया निशान खड़ा होता है कि शिक्षा को खत्म करके क्या एक बार हमको फिर भूतकाल में ले जाने का काम
भारतीय जनता पार्टी करना चाहती बरेली के मौलाना है जो अखिलेश यादव पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि मस्जिद में बैठ के मीटिंग की है, उसको लेकर आप किस तरीके से देखें? देखिए, किसने कहा कि मस्जिद में बैठ के हम मिल नहीं सकते, मीटिंग नहीं कर सकते? किसने कहा कि हम मंदिर में बैठ के लोगों से मिल नहीं सकते, मीटिंग नहीं कर सकते? देखिए, ये सारी बातें भ्रमित करने वाली हैं। जानना आज जरूरी ये है कि हमारा आपका सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का है, हमारा आपका सबसे बड़ा अधिकार अपने नेता, अपनी पार्टी, अपनी सरकार चुनने का है। आज बिहार में क्या हो रहा है? इतने लाखों लाख वोट काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर सरकार आज भी जवाब नहीं दे पा रही है। मैं तो जब मीडिया के चैनलों को देखता हूं तो हम लोगों को भी सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है। क्यों नहीं चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी आगे आके इस बात को स्पष्ट करने का काम करते हैं? क्यों सूत्रों के हवाले से ही ये खबर चलाने का काम हो रहा है? तो जो काम सरकारों को करना चाहिए वो ना कर कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को भ्रमित करने का काम सरकार कर रही है। बरेली में एक टीचर है जिन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर एक कविता लिखी, उस पर भी उनको घेरा गया है, सरकार ने घेरा। किस तरीके से आप देखते हैं? अखिलेश यादव जी ने उनको समर्थन भी किया। देखिए, जाति धर्म को लेकर के सबसे पहले राजनीति करना ये कहीं का भी सही चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी अध्यापक ने कोई अपनी मंशा या अपनी बात रखी है तो उसी तरीके से कॉन्ट्रेरी कई लोग अपनी और बातें भी रखते हैं, तब वहां पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? जाति धर्म के नाम पर लोगों के साथ अभद्रता की जाती है। कांवड़ में हम लोगों की भी आस्था है, सालों साल से भूतकाल से कर चलती आ रही है कांवड़, हम लोग जानते भी नहीं कब से। लेकिन आप मुझे बताइए 2014 से पहले कब हमने आपने सुना कि कांवड़ के जो जा रहे थे यात्री, कांवड़ लेके जा रहे थे, कि उनके साथ मार पिटाई या उनके द्वारा मार पिटाई या कोई भी ऐसी खबर आई हो? क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही ऐसी घटनाएं होती हैं? क्या इसको बढ़ावा सरकार खुद दे रही है? क्या सरकार खुद चाहती है कि ऐसी घटनाएं हो? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इससे साफ होती है। मस्जिद में जिस तरह से मीटिंग की गई है, राजनीतिक कार्यक्रम किया गया, तो ये मुस्लिम समाज को इस पर ऐतराज है, ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक कार्यक्रम क्या था, आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए पहले। मस्जिद में अखिलेश यादव ने उसमें मीटिंग की है मस्जिद के अंदर, और क्या आपने कोई बैनर देखा वहां? क्या आपने पब्लिक का हुजूम देखा वहां? कैसे मीटिंग हो गई वो? अगर 10 लोगों के साथ आप 10 लोगों के साथ कहीं बैठे हुए हैं, आप अपनी बातचीत चर्चा कर रहे हैं, संगी साथी आपके ऑफिस में भी लोग काम करते हैं, वैसे ही संसद में हम सब साथ में सांसद हैं, हम सब सांसद थे। बगल में मस्जिद मौलाना साहब की थी, हम लोग वहां गए, उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हम लोग वहां गए। कोई अपने मस्जिद या अपने घर पे बुलाएगा तो आप जाओगे जरूर। मीटिंग उसको कहा जाता है, कहीं बैनर था, कहीं माइक लगा हुआ था, कहीं हम ऐसी बात कर रहे थे, कोई आपने ऐसी बात हमें कहते हुए सुना? मंदिर मस्जिद में बैठ के जरूरी नहीं है कि मीटिंग ही हो। आप हमसे सवाल करते हैं, मैं व्यक्तिगत आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन पूरे मीडिया के लिए मैं कहना चाहता हूँ सह सम्मान कि आप हमसे सवाल करते हो कि मस्जिद में हम बैठ के मीटिंग करते कि नहीं, लेकिन लोग मंदिर से और मस्जिदों से कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे बयान जारी करते हैं, उन पर कभी क्यों नहीं सवाल किया जाता? वो तो सीधे सीधे जारी करते हैं। पशु को लेकर क्या पशुओं के लिए बहुत किसान हैं, आए दिन लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशु की, और मैंने अभी ये बात कही भी है कि आए दिन अगर औसतन देखा जाएगा तो 50 से 100 लोगों की जान आवारा पशुओं के द्वारा दुर्घटना में जाती है। सैफई मेडिकल कॉलेज जहां हम लोग हैं, वहां पे मैं खुद देखता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब वहां पे कम से कम 8 से 10 केस इमरजेंसी के आवारा पशु से लड़ने के कारण आते हैं। बच्चे हैं, पत्नियां हैं, परिवार हैं, बेटे हैं, लोगों के जौन जवान लड़के खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार इनका संज्ञान नहीं लेती। जो परिवारों ने अपनों को खो दिया है, उनको क्या आर्थिक मदद देने की हम कोई मुहिम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? क्या उनका सहायता हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उनको तो हम आवारा पशु द्वारा हुई घटनाओं में भी काउंट करने को तैयार नहीं है ये सरकार, तो उनकी क्या मदद करेगी? तो इसीलिए सवालिया निशान खड़ा होता है कि ऐसी व्यवस्था कब तक चलती रहेगी। देखिए, प्रदेश सरकार ये नहीं, पूरे देश के अंदर पिछड़े समाज, दलित समाज, जितने भी वंचित समाज हैं, आज उनकी जो दुर्दशा है